बॉय गैलेक्सी स्टोरी का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के करते इस वीडियो को स्टार्ट। तो एपिसोड स्टार्ट होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि बॉबो बॉय और उसके फ्रेंड्स किसी जगह पर गए हुए थे और फिर गोपाल कहता है चलो स्काई कोकोनट को जल्दी से तलाश करें, मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना चाहता। और फिर बॉबो बॉय कहता है वहाँ देखो, मुझे लगता है ये स्काई कोकोनट है। और फिर गोपाल कहता है फाइनली हमारे पास तीसरा इंग्रेडिएंट है। और फिर गोपाल उस तरफ भाग कर जाता है, लेकिन फिर आगे से अडूडू और प्रोब आ जाते हैं। अडूडू कहता है इतना तेज नहीं बॉबो बॉय। और फिर बॉबो बॉय और उसके फ्रेंड्स चौंक कर कहते हैं अडूडू। और फिर अडूडू कहता है मैंने 3 दिन और 3 रातों से इस प्लेनेट को सर्च किया है। फिर अडूडू कहता है आखिरकार मैंने तुमको ढूंढ लिया है। और फिर ये कहती है तुम क्यों बाहर क्या चाहते हो। और फिर प्रोब कहता है और क्या, जहाँ बॉबो बॉय होता है वहाँ हमेशा एक पावर स्फेयर होता है, सही। और फिर जब हमें दिखाया जाता है अ फ्यू डेज अगो, मतलब थोड़े दिन पहले। और फिर उसके बाद हमें अडूडू दिखाया जाता है और अडूडू बैठा कुछ कर रहा था और अडूडू कहता है ये यहाँ जाता है। और फिर प्रोब आकर कहता है क्या ये खत्म हो गया मिस्टर बॉस। और फिर अडूडू अपना काम पूरा करके कहता है ये खत्म हो गया। अडूडू बताता है ये डिवाइस किसी भी टेलीपोर्टल को नकल करने के काबिल है जिसे वो खोलता है। और प्रोब कहता है मैं दोबारा बुरा आदमी बनने का इंतजार नहीं कर सकता। और फिर डिवाइस से कुछ आवाज आती है और फिर कंप्यूटर कहता है मिस्टर बॉस मैंने अभी एक टेलीपोर्टल सिग्नल का पता लगाया है। और फिर जब अडूडू टेलीपोर्टल खोलने लगता है तो अडूडू कहता है टेलीपोर्टेशन नकल। और फिर उसको खोलने के बाद अडूडू कहता है चलो प्रोब एक नया मिशन हमारा इंतजार कर रहा है। और फिर जब अडूडू टेलीपोर्ट होकर आता है तो अडूडू स्पेस में निकल आता है। तो अडूडू कहता है हम स्पेस में क्यों हैं। और अडूडू और प्रोब को वहाँ पर सांस नहीं आ रही थी। और फिर पीछे से एक स्पेसशिप आता है और अडूडू और प्रोब उस स्पेसशिप के अंदर बज के उस स्पेसशिप के साथ लग जाते हैं। और उस स्पेसशिप में टोकासे बॉबो बॉय और उसके फ्रेंड्स थे। और फिर जब हमें वो लोग दिखाई जाते हैं तो टोकासे कहते हैं आखिरकार हम प्लेनेट रिम्बारा पर वापस आ गए। और फिर बॉबो बॉय कहता है ये सच है कि मैं इस प्लेनेट पर अपने 3rd लेवल की पावर को बना सकता हूँ। तो और फिर गोपाल कहता है क्या बॉबो बॉय को पैरों से एनर्जी अब्सॉर्ब करने वाले बनाने वाले हैं, जैसा कि पिछली बार अड्डाका ने किया था। और फिर याया यिंग फैंग गोपाल को अजीब तरीके से देखने लगते हैं। और फिर गोपाल कहता है मैंने क्या गलत कह दिया। और फिर यिंग कहती है हम ऐसा नहीं कर सकते, केवल अड्डाका जैसे बुरे व्यक्ति में ही ऐसा काम करने का दिल होता है। और फिर याया कहती है हाँ हम सिर्फ पावर की खातिर नेचर के माहौल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जरा देखो कि अड्डाका ने इस प्लेनेट के साथ क्या किया है। और फिर बॉबो बॉय कहता है अगर मैं टिम्बर की पावर हासिल करना चाहता हूँ तो मैं कभी भी ऐसा बुरा तरीका यूज नहीं करूँगा। और फिर टोकासे कहते हैं सच में मैं तुमको यहाँ लाया हूँ ओरिजिनल टिम्बर एलिमेंटल मास्टर से सीखने के लिए, किंग बालाकोंग। और फिर याया और यिंग कहती हैं हाँ किंग बालाकोंग। और फिर टोकासे कहते हैं ये प्लेनेट उसका राज्य हुआ करता था। और फिर गोपाल पूछता है क्या वो अभी भी जिंदा है। और फिर याया कहती है वाह क्या आप हमें उससे मिलवाने ले जा रहे हैं। और फिर टोकासे कहते हैं बिल्कुल नहीं। टोकासे वहाँ सामने कुछ पिक्चर्स खोलते हैं और फिर टोकासे कहते हैं यहाँ मैं समझाऊंगा। और फिर टोकासे बताते हैं किंग बालाकोंग एक नए प्रिय राजा और रिम्बारा के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। इस नियम के तहत इस प्लेनेट ने शांति और खुशहाली का युग हासिल किया, जिसने लोगों और नेचर के बीच संतुलन की वकालत की। सभी लोग शांति और सद्भाव से रहते थे। उस समय मछली की कीमत भी सस्ती थी। और फिर टोकासे बताते हैं यहाँ तक के रत्ता का साथ आया और उनके बादशाह को हरा दिया। उसके बाद फिर कभी कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उसके बाद फिर उनकी स्पेसशिप प्लेनेट रिम्बारा पर उतर जाती है और वो लोग भी स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं। और फिर याया कहती है अगर किंग बालाकोंग अभी तक जिंदा होते वो बॉबो बॉय को सिखा सकते थे कि अपनी टिम्बर की पावर तक कैसे पहुंचा जाए। गोपाल कहता है वो जिंदा होते तो वो अपनी पावर वापस चाहते। टोकासे कहते हैं इनफ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है बॉबो बॉय। टोकासे कहते हैं चलो। और फिर वो लोग जा रहे होते हैं और फिर बॉबो बॉय पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं। तो और फिर टोकासे कहते हैं बस मेरा पीछा करो, एक अक्लमंद व्यक्ति कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। और फिर फ्रेंड कहता है ये सही नहीं लगता। और यहाँ से छुपकर उनको कोई देख रहा था। और फिर वो लोग चलते चलते एक जगह पर पहुँचते हैं और फिर टोकासे कहते हैं हाँ हम पहुँच गए हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ा ट्री होता है। बॉबो बॉय उस ट्री को देखकर कहता है ये ट्री बहुत बड़ा है। और फिर याया कहती है ट्री में एक रास्ता है। और फिर टोकासे कहते हैं आओ एक अहम व्यक्ति है जिसे आपको इस ट्री के अंदर मिलना चाहिए। और फिर वो सब उस ट्री के अंदर चले जाते हैं और उस ट्री के अंदर जाने के बाद बॉबो बॉय कहता है इस ट्री के अंदर की जगह को तो देखो। और फिर फ्रैंक कहता है लेकिन वो व्यक्ति कहाँ है जिसे आप मिलवाना चाहते हैं टोकासे। और फिर तभी हंसने की आवाज आती है और जो हंस रहे थे फिर वो कहते हैं 1 2 3 4। और फिर वो कहते हैं आप किसी की तलाश में हैं। और फिर ये कहती है इस झाड़ी की आंखें हैं। और फिर वो पूरे बाहर निकल आते हैं और फिर टोकासे कहते हैं बच्चों मुझे तुम्हें ग्रैंड मास्टर गहारुम से मिलवाने दो। और मास्टर गहारुम टोकासे को कहते हैं ओ टोकासे ये तुम हो टोकासे। और वो टोकासे को ये भी कहते हैं तुम इतने बुरे क्यों लग रहे हो। और फिर टोकासे कहते हैं रो 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 यूर बोर रो, तुमको पहले अपने आप को देखना चाहिए ब्रो। और फिर याया और यिंग कहती है ये कैसी लाइन है। और फिर वो कहते हैं मुझे रिंकल्स क्यों है, मैं कितने समय से सो रहा हूँ। और फिर टोकासे कहते हैं अपने प्यारे पुराने दोस्त गहारुम से आखिरी बार मिले हुए 100 साल हो चुके
होते हैं। और भी मास्टर गहारुम बॉबो बॉय और उसके फ्रेंड्स रहते हैं एक शहद भालू विलो पेपर चढ़ जाता है जो आप लोगों को आकर्षक लग सकता है। और फिर फ्रैंक बॉबो बॉय को कहता है वो लाइन्स में बात कर रही है, जल्दी से आंसर दो बॉबो बॉय। और फिर बॉबो बॉय कहता है आकाश नीला है और आकाश भी, हाउ आर यू डूइंग सर। और फिर बॉबो बॉय के फ्रेंड्स बॉबो बॉय को अजीब तरीके से देखने लगते हैं और फिर उसके बाद कोई और कुछ भी नहीं बोलता। और फिर बॉबो बॉय कह रहा है ओ नहीं ये एम्बैरेसिंग था। और फिर गोपाल बॉबो बॉय को कहता है ये बिल्कुल राइम्स नहीं किया, मुझे इसे संभालने दो। और फिर गोपाल कहता है एप्पल कभी भी पेड़ से दूर नहीं गिरता, हम तो कासा के स्टूडेंट हैं। और फिर फ्रैंक कहता है ये और भी बुरा था। और फिर मास्टर गहारुम कहते हैं इसके स्टूडेंट्स। और फिर वो उनको कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर बॉबो बॉय कहता है मैं यहाँ टिम्बर की एलिमेंटल पावर हासिल करने के तरीके के बारे में जानने के लिए आया हूँ, तो कासा ने कहा कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। और फिर मास्टर गहारुम कहते हैं टिम्बर एलिमेंटल, क्या तुमको किंग बलाकोंग की पावर विरासत में मिली। और फिर बॉबो बॉय कहता है हाँ ग्रैंड मास्टर गहारुम। और फिर वो कहते हैं लेकिन रदाका का क्या हुआ, क्या तुमने उसे हरा नहीं दिया कासा। और फिर तो कासा कहते हैं दुख की बात है नहीं, मैं केवल उसे काबू करने में कामयाब रहा, लेकिन ये बॉबो बॉय था जो आखिरकार रदाका को हराने में कामयाब रहा। मास्टर गहारुम हंसने लगते हैं और फिर वो कहते हैं अच्छी तरह से पका हुआ डिश मुझे खुशी देता है, थैंक यू बॉबो बॉय। और वो बॉबो बॉय को नहीं बल्कि फ्रैंक को बॉबो बॉय समझ रहे थे। और फिर फ्रैंक कहता है मैं बॉबो बॉय नहीं हूँ सर, वो बॉबो बॉय है। और फिर बॉबो बॉय कहता है यू आर वेलकम। और फिर बॉबो बॉय कहता है लेकिन मैं अभी भी थर्ड लेवल एलिमेंटल पावर को बाहर लाने में अनेबल हूँ, क्या आप मुझे प्रशिक्षण देंगे। और फिर वो कहते हैं ट्रेन यू। और फिर वो हंसने लगते हैं और फिर वो कहते हैं तुम गलत हो मेरे लड़के, मैं केवल एक मामूली कुक हूँ। और फिर बॉबो बॉय और उसके फ्रेंड शौक कर कहते हैं क्या एक कुक। और फिर गोपाल तो कासा को कहता है आप हमें कुक से मिलवाने क्यों लाए, उसे एलिमेंटल पावर्स के बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा। और फिर मास्टर गहारुम कहते हैं ये सच है कि मैं सिर्फ किंग बालाकोंग का शेफ था। और वो ये भी बताते हैं कि मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा कि कैसे मैजिस्ट्री ने बहुत समय पहले अपनी टिम्बर पावर हासिल की थी। और फिर बॉबो बॉय कहता है आप मुझे इस पावर को हासिल करने का तरीका भी सिखा सकते हैं, सही। और फिर वो हंसने लगते हैं और फिर वो कहते हैं बेजी बार बारिश की एक बूंद गिरने से ये काम इतना आसान नहीं होगा। और फिर वो कहते हैं ये सच है कि मैं तुम्हें टिम्बर की पावर को अनलॉक करने का तरीका सिखा सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। और फिर बॉबो बॉय कहता है ओके आपको हमसे क्या करवाने की जरूरत है। और फिर वो कहते हैं मेरे लिए ये 4 इंग्रेडिएंट्स ले आओ। और फिर वो कहते हैं नॉर्दर्न मैंग्रोव फॉरेस्ट से क्रिस्टल नमक, सदर्न माउंटेन रेंज से स्केर्ड पेपर्स, थैलिस्ट ट्री से स्काई कोकोनट और बेल की कॉम्प्लीमेंट के लिए नीली फ्लेम। ये कहती है इनके अजीब नाम है। और फिर फ्रैंक कहता है आपको इनकी क्या जरूरत है ग्रैंड मास्टर। और फिर वो कहते हैं जादू टॉमियम को पकाने के लिए मुझे उन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। और फिर बॉबो बॉय और उसके फ्रेंड शौक कर कहते हैं हाँ जादुई टॉमियम। और फिर वो कहते हैं मेरी पसंदीदा डिश। और वो ये भी कहते हैं मुझे इस वक्त बहुत भूख लगी है। और फिर गोपाल फूड पापा को कॉल कर लेता है और फिर गोपाल कहता है मैं टॉमियम एक्स्ट्रा वेजिस का ऑर्डर देना चाहूँगा प्लीज। और फिर ये कहती है हे तुम इसे सिर्फ ऑर्डर नहीं कर सकते। गोपाल कहता है ये सिर्फ टॉमियम है। ग्रैंड मास्टर गहारुम कहते हैं एक जादुई टॉमियम को इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल थे हाईएस्ट क्वालिटी के साथ बनाया जाना चाहिए। और फिर बॉबो बॉय कहता है ये जादुई टॉमियम वही होगा जो किंग बालाकोंग ने अपनी तीसरी लेवल की पावर हासिल करने के लिए खाया था। फिर बॉबो बॉय कहता है ठीक है ग्रैंड मास्टर, हम आपको वो सब इंग्रेडिएंट्स दिलवाएंगे जो आपने मांगे थे। और फिर वो कहते हैं शानदार, मौसम विंटर शुरू होता है जब नॉर्थ की हवा चलती है, अब तुम जाओ। और फिर बॉबो बॉय कहता है ठीक है चलो सब चलते हैं। और फिर जब वो लोग जा रहे होते हैं तो गोपाल कहता है लेकिन बॉबो बॉय मास्टर ने हमें सिर्फ ये बताया है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स तलाश करने हैं, इसने हमें कभी नहीं बताया कि हम इन्हें कहाँ तलाश कर सकते हैं। और फिर बॉबो बॉय कहता है तुम ठीक कह रहे हो। और फिर कोई कहता है लगता है तुम लोगों को मेरी मदद की जरूरत है। और गाइस ये वही था जो बॉबो बॉय और उसके फ्रेंड्स को छुप कर देख रहा था। और फिर फ्रैंक उसे देखकर कहता है वो कौन है। और फिर वो नीचे आ जाता है और फिर ये कहती है वो कौन है। और फिर वो कहता है मुझे अपना परिचय देने दो। वो बताता है मेरा नाम है क्वाली। और फिर वो कहता है ग्रैंड मास्टर गहारुम ने मुझे खुद तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। ये कहती है इसके जैसे पत्तों वाले बाल और याया कहती है और ग्रीन स्किन है। और फिर वो कहता है मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि तुम्हें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो तुम्हें कहाँ मिलेंगे। और फिर फ्रैंक कहता है ग्रैंड मास्टर गहारुम ने तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं बताया। और फिर गोपाल कहता है हाँ हमें कैसे पता चलेगा कि हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं। और फिर वो कहता है ऑफ कोर्स देखो मैं ना सिर्फ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बल्कि सफर के दौरान मैं तुम्हारा कुक भी बन सकता हूँ। और फिर गोपाल कहता है अच्छा लगता है। गोपाल फ्रैंक को धक्का दे देता है। फिर फ्रैंक कहता है ये बच्चा। और फिर गोपाल पूछता है तुम क्या पका सकते हैं, तुम्हारे पास BFF है। और फिर बॉबो बॉय कहता है दम इलास्टिक। फिर बॉबो बॉय कहता है चलो इस सूरत में इन इंग्रेडिएंट्स को तलाश करते हैं। और फिर क्वाली कहता है पहला इंग्रेडिएंट क्रिस्टल नमक है और हमें ये लोग दिखाए जाते हैं। और इनमें से जो रेड वाला होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो। और फिर जो ऑरेंज वाला होता है वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रो लंकास ब्रोस टेरिटरी में घुसने की। और फिर बॉबो बॉय कहता है हमें पहला इंग्रेडिएंट मिला दम इलास्टिक। और फिर गोपाल कहता है इतना अद्भुत नहीं, हमें पहले उस चीज से बचना होगा। और फिर क्वाली ये निकाल लेता है। और फिर गोपाल कहता है ये खाना पकाने का समय नहीं है ठीक है। और फिर क्वाली उससे उनमें से एक को गिरा देता है। और फिर वो कहता है मेरी मदद करो बड़े भाई, मैं उठ नहीं सकता। और उनमें से जो बड़े वाला होता है फिर वो कहता है छोटे भाई। और फिर वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम नीचे जा रहे हो भाई। और फिर क्वाली कहता है ये कैसे करना है बॉबो बॉय। फिर बॉबो बॉय कहता है तो ये ट्रिक है ठीक है। फिर और फिर बॉबो बॉय थंडरस्टॉर्म में बदल जाता है और फ्रैंक वहाँ पर शैडो फॉग कर देता है और उनमें से कहता है मैं कुछ
कुछ भी देख नहीं सकता बड़े भाई। और फिर बॉबो बॉय वहाँ पर ठंडा स्पीयर लटका देता है और जो उनमें से बड़े वाला होता है वो कहता है दरमियाने भाई देखो। और फिर वो दूसरे वाला कहता है बहुत देर हो गई और वो दोनों उसमें बच के गिर जाते हैं। और फिर गोपाल कहता है ये एक शानदार आइडिया था कोआली, हमें तुम्हें अपने साथ रखना है। और फिर कोआली कहता है ये कोई समस्या नहीं है, मैं बस अपने नए दोस्त की मदद करना चाहता था। बॉबो बॉय कहता है एकदम इलास्टिक, आओ अगले इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। फिर कोआली कहता है ये कैसे करना है बॉबो बॉय। और फिर उसके बाद वो लोग दूसरा इंग्रेडिएंट भी ले लेते हैं और अब उन्हें तीसरा इंग्रेडिएंट लेना था और वो उन्हें जहाँ से लेना था फिर उस जगह पर बॉबो बॉय और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। और फिर जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो बॉबो बॉय कहता है हम आ गए हैं। याया और यिन कहती हैं ये बहुत लंबा है। बॉबो बॉय कहता है बहुत बुरा, फैंग हमारे साथ ऊपर तक नहीं जा सका। और फिर गोपाल कहता है हमारा कसूर नहीं, उसका स्पेसशिप टूट गया और उसे वहाँ रहना पड़ा। और फिर हमें फैंग दिखाया जाता है और फैंग कहता है लिली ओ लिली तुम्हें अब टूटने की क्या जरूरत है। और गोपाल ऊपर से ही फैंग की आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा होता है। यिन कहती है कोआली कहाँ है, मैंने सोचा वो हमारे साथ आ रहा है। और फिर बॉबो बॉय कहता है शायद वो फैंग की मदद करने के लिए पीछे रह गया था। और फिर गोपाल कहता है चलो जल्दी से स्काई कोकोनट तलाश करते हैं, मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना चाहता। और फिर बॉबो बॉय कहता है वहाँ देखो मुझे लगता है ये स्काई कोकोनट है। और फिर गोपाल कहता है फाइनली हमारे पास तीसरा इंग्रेडिएंट है। और फिर गोपाल उस तरफ भाग कर जाता है लेकिन आगे से डूडू और प्रोब आ जाते हैं और डूडू कहता है इतना तेज नहीं बॉबो बॉय। और फिर बॉबो बॉय और उसके फ्रेंड शोको कर कहते हैं डूडू। और फिर डूडू कहता है मैंने 3 दिन और 3 रातों से इस प्लेनेट को सर्च किया है और आखिरकार मैंने तुमको ढूंढ लिया है। और फिर यिन कहती है तुम क्यों बहन क्या चाहते हो। और फिर प्रोब कहता है और क्या, जहाँ बॉबो बॉय होता है वहाँ हमेशा एक पावर स्फेरा होता है सही। बॉबो बॉय कहता है हम यहाँ पावर स्फेरा ढूंढने के लिए नहीं आए हैं। डूडू कहता है सच में, तो फिर वो क्या है। याया कहती है ये एक स्काई कोकोनट है, खुद ही देख लो डूडू। प्रोब कहता है सच में तुम यहाँ सिर्फ एक कोकोनट के लिए आए हो। फिर डूडू कहता है तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। डूडू कहता है ये एक पावर स्फेरा की शक्ल का है इसीलिए ये एक पावर स्फेरा होना चाहिए। और गोपाल इधर आहिस्ता आहिस्ता से जा रहा था और फिर वहाँ पर आवाज होती है और फिर डूडू कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो। और डूडू प्रोब को कहता है उसे रोको। प्रोब हमला करता है। गोपाल कहता है मैं सिर्फ एक नारियल चुनना चाहता था। बॉबो बॉय ब्लेज में बदल जाता है और फिर बॉबो बॉय गोपाल की हेल्प करता है और उधर से याया और यिन भी आ रही थी और वहाँ पर डूडू आ जाता है। फिर डूडू प्रोब को कहता है फायर अगेन प्रोब। और फिर प्रोब फिर से गोपाल पर हमला करता है और फिर हमें फैंग दिखाया जाता है और फैंग कहता है कम ऑन लिली तुम्हें क्या मिला है। और फिर फैंग को वहाँ पर कुछ मिलता है। हमें दिखाया जाता है कोआली भी वहाँ पर आ गया था। गोपाल कहता है कोआली। फिर कोआली कहता है तुम ठीक हो मेरे दोस्त। और फिर प्रोब कहता है ये नया बच्चा कौन है। गोपाल बताता है ये मेरा नया BFF है कोआली। कोआली कहता है तुमसे मिलकर खुशी हुई। प्रोब कहता है हाय मैं प्रोब हूँ और ये है मेरे BFL बॉस फॉर लाइफ। फिर डूडू कहता है हम यहाँ लड़ने के लिए आए हैं दोस्त बनाने के लिए नहीं। प्रोब कहता है मैं भूल गया। याया डूडू पर हमला करती है लेकिन डूडू बच जाता है और फिर यिन भी डूडू पर हमला करती है। याया कहती है अपनी बुरी योजनाएं छोड़ दो डूडू। डूडू उन दोनों को नीचे गिरा देता है। बॉबो बॉय प्रोब से लड़ रहा होता है। बॉबो बॉय प्रोब को कहता है तुम्हारी स्किल्स में बेहतरी आई है। प्रोब कहता है मुझे यकीन है तो कासो की ट्रेनिंग के लिए धन्यवाद। बॉबो बॉय गोपाल को कहता है गोपाल अब स्काई कोकोनट ले आओ। प्रोब फिर से हमला करता है। बॉबो बॉय फिर 3 में बढ़ जाता है और फिर वो तीनों गोपाल की हेल्प करते हैं लेकिन फिर भी एक मिसाइल गोपाल की तरफ चला जाता है और वो मिसाइल वहाँ नीचे जाकर बच जाता है और फिर गोपाल नीचे गिरने वाला होता है लेकिन बॉबो बॉय थ्रोन उसे बचा लेता है। फिर गोपाल कहता है थैंक यू। फिर गोपाल कहता है तुमने मैट को इतना कांटेदार क्यों बनाया। बॉबो बॉय थ्रोन कहता है सॉरी। प्रोब कहता है अब ये फनी है और डूडू कहता है हंसना छोड़ दो जल्दी करो। और डूडू यहीं तक बोलता है और फिर डूडू ऊपर देखता है और फिर उसके बाद बॉबो बॉय उन दोनों पर मैक्सिमम फायरबॉल से अटैक कर देता है और वो दोनों भी नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद बॉबो बॉय वापस नॉर्मल हो जाता है और वो कहता है धमालास्टिक। और फिर वहाँ पर याया और यिन भी आ जाती है। याया कहती है क्या हुआ। यिन कहती है वो ग्रीन एलियन कहाँ गया। गोपाल कहता है वो बहुत पहले चला गया, तुम लोगों ने बहुत देर कर दी। यिन कहती है गोपाल स्काई कोकोनट कहाँ है। अभी जब गोपाल वहाँ पर देखता है तो वो वहाँ पर नहीं होता। फिर गोपाल कहता है ये कहाँ है। और फिर कोआली आता है और वो कहता है चिंता मत करो मुझे ये यही मिल गया। और फिर गोपाल कहता है ओह ये राहत की बात है। और फिर वहाँ पर फैंग की स्पेसशिप आ जाती है। याया कहती है फैंग। गोपाल कहता है ऐसा लगता है उसने वो शिप फिर से चला दिया हो। और फिर फैंग अपनी स्पेसशिप से बाहर आ जाता है और फिर फैंग कहता है इंतजार करो कोआली को स्काई कोकोनट ना लेने दो बॉबो बॉय। और फिर फैंग कहता है कोआली वही है जिसने ली, मेरा मतलब है मेरे स्पेसशिप में तोड़फोड़ की। और फिर बॉबो बॉय और उसके फ्रेंड शोको कर कहते हैं क्या। और फिर कोआली कहता है तुम्हारा सबूत कहाँ है। और फिर गोपाल कहता है ये सही कह रहा है फैंग ये एक सीरियस इल्जाम है। फैंग कहता है यहाँ मेरा सबूत है। फिर फैंग कहता है किसी ने शिप के इंजन में स्पैचुला फंसा दिया था। और फिर कोआली कहता है ये किसी का भी हो सकता है। फैंग कहता है हाँ एक्सप्लेन दिस। फिर बॉबो बॉय कहता है ये सब क्या है कोआली। और फिर कोआली कहता है जो एक शर्म की बात है। और फिर कोआली वहाँ पर ब्लैक पेपर बम फेंक देता है। गोपाल कहता है ये क्या है मेरी आंखें जल रही हैं। और फिर जब वो लोग कोआली को देते हैं तो कोआली अपने स्पेसशिप में होता है। कोआली फैंग को कहता है तुमने मेरे धोखे को ठीक से समझ लिया लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है स्काई कोकोनट अब मेरा है। गोपाल कोआली से कहता है कहाँ जा रहे हो यार। कोआली कहता है ऐसा लगता है ये हमारे सफर का एंड है मेरे प्यारे BFF, शायद किसी दिन फिर मिलेंगे या नहीं। फिर वो कहता है गुड बाय और फिर वो वहाँ से चला जाता है। गोपाल कहता है मेरा नया BFF।